届いたコンテナの中身なんですが、どうもそのはい。頼んでもいねえ木材が届いたって何なんだよ。詳しくは分からなくて。おい、そのコンテナなんて書いてあんだ。バシュブブ。バシュブ。そうみたいです。すみません、中に従業員みたいなやつがなんかインド人っぽいですが。インドから来たってのか。40日も飲まず食わずで中にいたって。どんなやつだよ。確かめてこい。はい。開けろ。誰がこの荷物を送った。さあ、話が通じねえと意味がねえ。言葉わかるやつ。こんにちは、ボス。多分インド人だ。変な荷物が届いた。頼んでもいねえのに。訳を聞いてこい。一気かます、ボス。ओए, किधर गए तू? इंडिया या पाकिस्तान? पूछ रहे हैं ये माल कहाँ से लाया है? अकड़े है मतलब पक्का इंडियन ही है। अंजी स्टेन न करा तेरे को। गिरा दिया। ओए, इतना डीट काय को बन रहा है? कौन है तू यार? नाम क्या है तेरा?あいつを殺せ。やっちめ。こんにちは。日本の友よ。元気か。俺の没足とどこにもずっと見たかったんだ。やっと来れた。日本は寒いです。寒い寒い。जापानी बोल रहा है। ओए, एक बात बता, तू जापानी कैसे सीखा? कंटेनर में 40 दिन का मक्खियां गिनता मैं। 30 दिन में ये जापानी सीखने वाली किताब बड़ी काम आई। और इन्होंने होंगो बताओ दा कैसी लगी बता अपनी जापानी भाषा। सुगोई सुगोई। ए तू डंकी मार के जापान क्यों आया? हिंदुस्तान का लकड़ा तो जापान आया, लेकिन जापानी रुपया नहीं आया। तो सोचा इनको बता दूं कि एक देसी से भिड़ने का मतलब क्या होता है। मेरा जूता है जापानी, अगली लाइन मुझे नहीं आनी।
सर पे लाल टोपी रूसी रूसी फिर भी 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 दिल है हिंदुस्तानी। जय हिंद। ここに来たのが間違いだ。帰らせるわけにはいかねえ。おもてなしってもんを見せてやるぜ。डोरेमोन, तूने ही मेरे पैसे तेरे जेब में डाले ना। अरे पुष्पा, इनसे पंगा क्यों ले रहा है? इतनी दूर से अकेला पैसा लेने आया है, तेरी जान भी जा सकती है। तो जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना हो, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल उसे करने का वसूल 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 वसूल। तू चाहता है कि आसमान ऊपर दिखे और समंदर नीचे, तो बता मेरा पैसा कहाँ है, वरना तेरा बॉस गुस्सा होगा। ボス、うちのボスが。 नहीं, हिरोशी का बॉस। ボスのボスって誰だよ。 खड़ा था तब तक तेरे को सिर्फ तेरा बॉस दिख रहा था, अब लटकाने के बाद भी नहीं दिखा तेरे को। मैं है तेरे बॉस का बॉस। सबका बॉस मैं ही है बॉस। पुष्पा द बॉस। पुष्पा है तो धंधा है, दुनिया में चाहे कहीं भी रहूं, मैं झुकेगा नहीं साला। गोको दे मां के नायो। जा बॉल लेके आ। लेकिन उसे तैरना नहीं आता। अबे तू रुकना। नाम क्या है तेरा? मुल्लेटी पुष्पराज। और बाप का नाम? मुल्लेटी वेंकट रमन। लेकिन गांव वाले तो बोल रहे हैं वो तेरा बाप है ही नहीं। सच्ची में माँ ने मुझे बताया वही मेरे पापा है। ए, किसी को लगता है ये सच बोल रहा है? नहीं। अच्छा चल एक काम कर, तालाब से बॉल निकाल के दिखा, तब हम सब मान लेंगे कि वेंकट रमन ही तेरा बाप है।
सामी कुछ चाहिए? क्या हुआ सामी? डरावना सपना देखा क्या? खौफ सच्चाई का हो तो सपने क्या डराएंगे। रोजगार वाले काम पर चलते हैं ना? हाँ ए सीनू, इतना काय करतोय? अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है ना रे, फिर भी काम तैयार है? शादी का क्या है काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा। पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा मानुस है, उसे पता चला तो का आई नहीं आइकड़ा। वो सब ठीक है, मेरे लिए भाव जरूरी है। वैसे भी मजदूर कम है, इसीलिए तो वो काम के लिए नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। अरे हम लोगों पे तो भरोसा करते वो, हम कैसे टांगते बोलो? अरे सीनू, मैंने सुना है कि श्रीवल्ली भाभी ने लड़की के लिए सोने का हार भेजे। गोद में क्या बैठा है कौले? अबे सरक ना, तेरी हड्डियां कितनी चुभ रही है मालूम है? गजेंद्र, तेरा पैर भी तो गद्दे जैसा है, लेकिन ये कौला है कौन? ये जब से आया है तब से इसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। काय रे, तेरे को पुलिस का डर है क्या? है? अरे तो टेंशन मत ले भाई, पुष्पा भाव में कुछ नहीं होने देंगे। लॉरी पे थप्पा नहीं देखा क्या? पुष्पा भाव का हाथ है, पुष्पा ब्रांड, नेशनल परमिट। थप्पा देखकर सब पुलिस वालों की फटती है। अरे उस टकले पुलिस वाले का क्या हुआ? लगता है ड्यूटी छोड़कर भाग गया। कौन? वो शिखाजीत ना? अरे शिखाजीत नहीं, शेखावत। अब क्या मुंह दिखाएगा? पुष्पा भाव ने मार मार के चड्डी उतार दी थी, फट गई होगी साले की। शर्म के मारे भटक रहा होगा बहरी पे बन के। क्या है अंदर? कुछ छुपाया तो नहीं है ना अंदर? हाँ? अब कहाँ जाएंगे? बुझा गया। पूजा के लिए मटका ले जा। ओम अनुपूर्व अनुपूर्व इंद्रपूर्व पेणो रिद्धि सिद्धि श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मन्नम हरिमेश्वरी स्वाहा। ओम हरिं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन। अरे वाह बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हो। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवंता इंद्रश्चगिश्चाराष्ट्रं ध्रयतं ध्रुवं ध्रुवम् अभ्रथा घ्रूणिं वरुणा प्रतिग्रहिं बृहस्पते इंद्र। बहुत सुंदर मुकुट है बेटा, इस पर लगे नगीने देखकर लगता है कि आसपास तो नहीं बनवाया है। हाँ पुजारी जी, हाँ बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। गोत्र पूछकर पूजा कीजिए। स्वस्ति न इंद्र वृद्ध श्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न साक्षरवारिष्टनेमिः। बेटी तुम्हारा गोत्र क्या है? खानदान का नाम पूछ लीजिए, गोत्र पता चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, कुल का नाम बताओ, गोत्र मैं बताता हूँ। खानदान का कोई नाम होगा तो बताएंगे ना। पुजारी जिस गांव में नए आए हैं इसलिए इन्हें जानते नहीं है। मुल्लेटी परिवार और गोत्र पैद पल्ला। वो हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो ये बड़ा मुकुट लेके आया ना उनका गोत्र पूछ रहे हैं। पुजारी जी, क्या भगवान का कोई कुल नाम होता है?
सब नाम उन्हीं के हैं बेटी, उन्हें कुल नाम की क्या आवश्यकता। मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। आप भगवान का नाम लेकर पूजा कीजिए। अच्छा विचार है बेटी। ओम ध्रुवंते राजा वरुणो। आ गए सोने का मुकुट लेकर, पहले पूजा के योग्य तो बनो। इतने पाप इन्होंने किए हैं। मेरे बाबा की बात का बुरा मत मानिएगा। कम से कम कोई तो जलाना पड़ेगा। रमाकांत का कितना? 42 किलो। 42 किलो हुआ। अरे रख जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ लाओ सेतुपति। इसका 50 किलो। सेतुपति का 50 किलो। हाँ चले जा। ठीक है। हाँ इसका हुआ 48 किलो। राजशेखर का 48 किलो। ये ले पकड़। अबे देख क्या रहा है? ला जल्दी कर लो ना। क्या हुआ? 36 किलो। नए आदमी का 36 किलो। अरे नाम क्या है उसका? शेखावत। क्या नाम बताया तूने? भंवर सिंह शेखावत। नथुलाल जी पधारो महाराज, माल हाथ में पकड़े खड़े हैं सब। अब कित भागेंगे, आ जाइए। चल ठूस ले, फेर ना मिलेगा। कहा बोलिया? क्या के बोल रहे थे? हाँ टकला पुलिस वाला, ये टकला शेखावत, भंवर सिंह शेखावत। घेर लो इन्हें। काका, काका जल्दी। अरे जल्दी चलो। पकड़ लो सबको, कोई जाने ना पाए। सबको राउंड अप कर लो। अपनी शादी छोड़ के पुष्पा भाव के पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया। देख लिया नतीजा है? उसे सेहरा बांध के यहाँ मंडप में बैठना चाहिए था। हथकड़ी पहन के जेल में बैठा है। अब जल्दी नहीं छूटेगा। राजेंद्र को भेजो। ठीक है। जा सेहरा बांध के तू इससे शादी करेगा। हाँ ठीक है। अभी मुहूर्त तो नहीं बीता ना, वो शादी के वक्त तक आ जाएगा, उस पे यकीन है मुझे। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। होने वाली बीवी से ज्यादा परवाह वो उस पुष्पा की करता है। बेवजह दोष मत दीजिए बाबा, पुष्पा भाव के पास मैंने उसे भेजा था। पुष्पा 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 पुष्पा, एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या? कसं काय? नमस्कार भाऊ। क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारी श्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाऊ। जा वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है तू पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? अरे हाँ भाऊ। बग अपने पास कोई श्रीनू है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आ गया। भाऊ मैं श्रीनिवास था। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाऊ। मैं खा के आया हूँ भाऊ। ठीक है, फिर तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाऊ। एक बी श्रीनिवास और एक डी श्रीनिवास है। तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर डी श्रीनिवास है और ये बी श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। 2 अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर चला है? रोज की जगह से भाऊ, क्या हो गया? गले में खिचखिच कर रहा है। चूना सर तुम कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा रूल्स बदल गए क्या?
कि इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाव। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाव। दहेज में 5 लाख रुपया? हाँ। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? हाँ? वो कौन सा रूल था? हाँ? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरे बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं, वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या? सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुल्ला टीवी दिला रहे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? बागरा पेटा, मंगलम पेटा, ताल कोना, पिंचल कोना, तलगढ़ कोना और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? वो पुष्पा का रूल है। चिन्नी कृष्ण क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ चल बाहर आ जा। जा जा तू जा। इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले। जा चल तू अंदर जा। नमस्ते बाबू। ये जा इंस्पेक्टर के गुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। बिगड़े, ये घाव कैसा है? कुछ नहीं बाबू। मारलं काय तुला? पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना? यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड सर। इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए बाबू। शाबाश बेटा। ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया। सोडणार नाही त्याला। अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। हमें सिर्फ जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। मजदूर भी ना कटे, मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहां चले गए? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था। पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा, सिर्फ श्रीनू को नहीं, मैं एक एक लड़के को लेके जाएगा। बाहर काट रहे पुष्पा, पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। अरे भाव ऐसा मत कर। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है। संपूर्ण येतं करीब 17 लाख। 34,70,700 रुपए। चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ लो। नौकरी के कितने साल बचे हैं? 3 साल। पेंशन बता। 10 लाख। 33,05,600।
अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर। अगला कौन? अरे अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगेला भाऊ। रूल फिर से बदल गया ना केशव, घेऊन टाक त्याला पैसे। इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। तेरा बता ये दूसरा ग्लास किसके लिए है? शेखावत सर के लिए रे, पार्टी चाहिए थी ना उनको। Cheers। बाकी सब तो चले गए सर। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा है, इसकी शाबाशी तो बनती है। इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देंगे। अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊंगा। हाँ? चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया। 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको। पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोली लेके भाग लेता, फिर उरे मैं ही अकेलो बचतो। पर तू तो जाने है ना मन्ने, गाड़ी मेहनत करी मन्ने इन हाथों से, जाल बिछाया उन्हें पकड़ने के वास्ते। बाज की तरह आया, चपट कर ले गया। नथुलाल जी सर, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचूं भी ना तो कान बजते हैं। रिपीट में वो आ जाती है, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। ए, पता है ना भाऊ को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सज धज के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेंट भी फुसफुसा है। वाह। ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी वो सब ठीक है, सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा। वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी कर। सामी ऐसे छुआ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। सामी नहीं सामी, का फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत थोड़ी है। चिल्लाती काय को है, बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ? मेरी रसगुल्ली। कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी। क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। बंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अपन की। तो ये सब पप्पिया देने से पहले सोचना था ना। अरे माइको, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिलवटें नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो पंटर लोग को पता चल जाएगा। केशव सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। ए चलो रे नाश्ता कर लो। ओ पंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चला जा, ले गया थे। हेलो, हाँ सुनो, भाऊ को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। हाँ वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना सिलवटें नहीं पड़ेंगी। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है। कलाकार है तू, श्रीवल्ली। सामी फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से? इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। ए केशव बोलो भाऊ। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाऊ, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट होगा। हाँ। अब वैसे भाऊ ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू। ये वाइट शर्ट है। तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो कान के नीचे टिकली निकालूंगे तेरे। एक सेकंड पुष्पा, यहाँ आने की कोई खास वजह? कहीं शेषाचलम के जंगलों से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? एक मिनट, हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जाते हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? है ना? वो मेरी बीवी है ना, उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम लोग बेकार में अंडे की भुर्जी बना देते। सर जी आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ मैं। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो ऐसा कुछ भी मत करना, बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सबसे संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया। मालूम है कितनी बेइज्जती होगी?
रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं अरे है। उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए कर दे, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। आंसर बबू। नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट नहीं, हम खड़े ही ठीक है। मेरी बात सुन, इसे क्या हुआ? समझा दे, इसे भी पार्टी के लिए मेहनत। तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की वोटिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा बगरे कैसा लग रहा हूँ मैं? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इससे मिलवाना चाहता था। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है। इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा की बीवी ने सीएम साहब के साथ फोटो लेने के लिए नहीं। कहा। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो है, तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसिक की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिक की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिक की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है। प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात करनी थी ना तुम्हें? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना। ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है। फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो पुष्पा, जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में काय को भागने का? हा? इस मिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। This video is downloaded from HD Hub for you. 500 करोड़ देता है, बस होगा क्या?
तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। ए आंड्रे ग्रे, ए फोटो निकाल। हाँ लेता हूँ। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है। मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइको की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा। ये फोटो, वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना, किसी किसी करके। श्रीवल्ली, देख तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा, पुष्पा सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाइयों का इच्छा था ना, 24 जुलाई को अगर आएंगे तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चलाइए तो। अरे मेरे बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूं। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर, आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया। 5 खोखा रोकड़ा भी लाया है। सेठ माफिक खड़ा है। क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है वो? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 टके का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4 टके के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काई के लिए उखड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस है वो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चका चक वाला।
अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। हाँ, इधर लेके आओ, यहाँ पे रखो। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे, कॉपर का या कोयले का, और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा, पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है, दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए, लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे हम मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे, श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का, और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई, किधर? वो रे चल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबे लांबितां भुजंग तुंग। ये क्या कर रहे हैं? वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं, शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया है? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पक्की, चिल्लर पार्टी लेकर आया है, पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर लो। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती, ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा, 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन, बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। 10 टन या पुतमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी सरी और निमिष। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। પટેલ ભાઈ કેમ છો? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિતભાઈ। ઠીક છે। પટેલ શિવા, રામ રામ। રામ રામ પુષ્પા ભાવ, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। অমিত ভাই আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 944345 ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? हाँ, अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा 2.5 अक्षर,
नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। पुम। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा है पुष्पा। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000। 2000 टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है। ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए। अब हम कैसे जाएंगे? भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा पुक्की भी नहीं बैठे ना। भाई बैठ गई, चलो भाभी। ए भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो। अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना। अभी पावर सबको दिखिच रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा, सब सिंडिकेट वालों को बोल दे कि माल तैयार रहे। क्या 2000 टन? कितना? 2000 टन? क्या कहा? 2000 टन? हाँ शिवा। अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा। हाँ भाऊ। अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। आजाओ आजाओ 10,000 आजाओ चलो। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? चलो 10,000 10,000 10,000। इतना माल पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। अढ़ाई पका ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा ना। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेजता हूँ। मेरे को 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा भाऊ। कोई प्रॉब्लम नहीं भाऊ, मैं भेज देगा। कितना? 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और मामू से भी। उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में आता है मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काय को उसको रोक रहा है? ए बिच्चा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रस्सा बनाया है, चख के देखो ना। शेखावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ भाव। थोड़ा पानी लेके आ रे। हाँ लाता हूँ भाव। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है। सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना, तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी। अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाव। इधर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अभी क्या बोलने का? भाई लोग,
मैं जरा आता है, हाँ? फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को, ए श्रीवल्ली। क्या है? अरे ये क्या, सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काहे को आ रहा तेरे को? हाँ? कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ किया तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मटन खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसा है भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का फीका खा के वो नमक मिर्ची, लेकिन तू बरोबर बोल रही है, मटन रस्सा झंझट नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ, है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे ये, अरे रे रे रे, अरे ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ हाँ, और ये क्या, घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल? ए केशव। हाँ भाऊ, मैं अंदर नहीं आने वाला, वहीं से बोलो। अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहां से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहां जाना है, मैं ही जाके लेके आएगा। ये भी ठीक है भाऊ। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुककर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। समझ के क्या रखा है तूने मेरे को? पुष्पराज है मैं, अभी फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। स्वामी काय के रानी, इधर आना। बोल ना। फीलिंग्स जाग रही है स्वामी। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स काय को जाग रही है? स्वामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ स्वामी जागती है। अरे तू हर बार शर्ट काय को निकलती है मेरा? स्वामी देख बाहर सिंडिकेट बैठी है, मैं सबको जरा कल्टी करके आता हूँ, उसके बाद तू करना तेरे को जो करना है। अरे फट जाएगा शर्ट मेरा। नहीं चली जाएगी स्वामी। फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाता है ना। देख भाई को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो मैं धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू गलत कर रही है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। अरे अपनी इज्जत का मेरी फीलिंग जाग रही है, इधर आ। अरे अरे रुक भाई को, अरे तेरी फीलिंग जागेगी तो फीलिंग, अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या भोपला? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दानगी बची भी है, ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। नहीं करूंगी, पुष्पा ने तेरे अंदर के मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही चीज छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। मेरा खून खौल रहा है, तू बस बैठ के अपना टकला खुजा, लेकिन उसका अंत देखे बिना ये दक्षा शांत नहीं बैठने वाली। 16 का मजदूर और सिंडिकेट चला रहा है, तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है वो। लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है, पाताल में छुपा माल भी खींच निकाला उसने। आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है, जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जा रही है, पर असल में ये सारा माल पहुंच कहां रहा है कोई नहीं जानता। एक बात तो साफ है, कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुर्गन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। आज पुलिस स्टेशन
विषभीषणाय विनाशमयि सासुरमर्दिनि शत्रुशेष परिसमाप्त सर्वमृत्युरूपिणि डम 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 विलय प्रलयकारिणि अरे ओ, बहुत हो गया, मर जाएगा वो। देख ली सबने तेरी हीरोगिरी। अब क्या इन सबकी हड्डियां तोड़कर हमसे जुड़ना चाहता है? तू कितना भी तमाशा कर ले, बुलेट ही नहीं बनेगा। तू हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुष्पाराज ही रहेगा, समझा? पापा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरा पल्लू खींच रहे थे। अगर पुष्पा चाचा ना आए होते तो पता है कितनी शर्मिंदगी की। कौन है तेरा चाचा? ये है तेरा चाचा, मेरी माँ और मेरे बाप का बेटा। वो तेरा पल्लू फाड़ते तो भी मुझे शर्म नहीं आती, जितनी शर्म मुझे अब आ रही है जब तूने इस नाजायज को चाचा बोला। अरे मोहन, क्या कर रहा है? जिसने तेरी बेटी की इज्जत बचाई उसे शुक्रिया कहने के बजाय कोस रहा है। क्या कहा? इसने इज्जत बचाई? अरे ये कमीना तो मौके की तलाश में ही बैठा रहता है। आज चांस मिल गया, औरत के भेष के साथ साथ चाचा का भी भेष बना लिया और अब इज्जत बचाने का ड्रामा कर रहा है। ओ खानदानी, ये इतना सब कुछ नाटक लग रहा है क्या तुझे? हाँ, सिर्फ तेरी बेटी नहीं, किसी की भी इज्जत पर बात आती तो मेरा पति यही करता। ऐसा है मेरा पति, एक ही रट लगा रखी है। अरे भाड़ में जाओ। शिवल्ली, पड़ोस ऐसे बात नहीं करते। मुझे बोलने दीजिए माँ। आपके बेटे को कुछ कहा तो आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। एक तो भला करो और उस पे उनके ताने भी सुनो। सुन, जब मेरे पति की आंखों में गुस्सा आता है ना तो पूरा चित्तूर थर थर कांप उठता है, पता है? पर उन्हीं आंखों में आंसू सिर्फ मैंने देखे, वो भी तेरी वजह से। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमारी सगाई पर मेरी स्वामी की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। इसके आने की वजह से, आज भी उसी की वजह से। पिता बनना तो खुशी की बात है ना, खुशी का मौका है कि नहीं बताओ? लेकिन फिर भी मेरे स्वामी खुश क्यों नहीं लग रहे? हर खुशी छीन ले हमारी। शिवल्ली, आराम से बेटा, पेट में बच्चा है। रुको ना माँ, और कितने दिन खानदान के नाम का ढिंढोरा पीटेगा? जब नहीं चाहिए तेरे खानदान का नाम। जिसका नाम ना हो उसे चाहिए खानदान। मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ जी रहा है। कौन है तू? पुष्पा बहू का मैनेजर। और तू? पुष्पा का दोस्त। तू? भाऊ का ड्राइवर। और तू? पुष्पा बहू का अकाउंटेंट। सुना, किसी से भी पूछ ले, कोई अपना नाम नहीं लेगा। पुष्पा के क्या लगते हैं सब यही बताएंगे। चल इन लोगों को छोड़, बताओ ये कौन है? पुष्पा के भैया। कच्ची मचाली। देखा देखा, ये मेरा पति। सुन, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। पर चाची, कहाँ की चाची कहाँ की भतीजी? बख्शो हमें, ये महान खानदान है ना, बड़े लोग बचा लेंगे तुझे। ए छोड़ दे इसे, उनका आपस का मैटर है, देख लेंगे वो। स्वामी, चले क्या स्वामी? ब्रजेश जी, ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जब आपको अथॉरिटीज से क्लियरेंस मिल जाए तब नीलामी के लिए भेज सकते हैं। I'll initiate the process and get it done immediately, sir. पहले आप सब एक प्लान बना लीजिए, फिर मुझे अपडेट कीजिए। सर कैसा है श्रीनू, बड़े दिनों बाद? बस आपकी कृपा। नमस्ते। सर कौन? सिद्धप्पा। मैं पिछले 30 सालों से उसे जानता हूँ, ये उसके बस की बात नहीं। पासे तो उसी के है, पर चाल कोई और चल रहा है। पुष्पाराज। वो पुष्पा, मैं जानता हूँ उसे, मुझसे मिलने भी आया था। वो फोटो मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। वही तो लोचा हो गया ना, वरना बात यहाँ तक नहीं आती। सर जी, प्रताप रेड्डी के साथ 500 करोड़ की डील हो चुकी है।
हाँ सर जी, आपके 110 वफादार एमएलए पुष्पा और सिद्धप्पा की गोद में बैठ गए हैं। माल पहुंचा और पैसे आ गए तो आपके सारे मंत्री पुष्पा की जेब में होंगे। सिद्धप्पा तो सीएम बन ही जाएगा। तू बोल रहा मेरी कुर्सी चली जाएगी? दिमाग खराब है क्या तेरा? तूने लाल चंदन पकड़ लिया, ये खबर टीवी में, अखबारों में चक्कर काट रही है। अब तेरा भांडा फूटने वाला है, इस डर से आकर मुझे कहानियां सुना रहा है। ठीक है सर, सिद्धप्पा के शपथ समारोह में मिलते हैं। रुक, तेरी बात सच भी हो सकती है। जानता था सिंडिकेट से पैसे लेना एक ना एक दिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। बताओ क्या करना है? आप तमिलनाडु के सीएम से बात कर लीजिए, वहाँ के पुलिस का सपोर्ट चाहिए ना, उसी के लिए आए हैं एसपी साहब। जब तक देख ना लूं मैं नहीं मानूंगा। पहले जाओ, माल पकड़ कर दिखाओ, तब यकीन होगा। वैसे माल है कहाँ? माल का पता एक ही आदमी जाने है, चक्का रेड्डी। हमारे आदमी उसके पीछे लगे हैं। खबर है कि माल रामेश्वरम तक पहुंच गया। देश से निकल जावे उससे पहले पकड़ना जरूरी है। सिद्धप्पा जी, रामेश्वरम से बोल रहा हूँ, सारा माल सेफ है। सिंडिकेट वालों से कहो बेफिक्र रहे। थोड़ी देर में करता हूँ। क्या बोलती है लोग? श्रीलंका 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर बस, हम जाएगी ना इतना पास। चेक करो। उससे बात हुई क्या थारी? नहीं सर, मॉर्निंग से उसका फोन बंद है। क्या कर रहा है भाई? सर, ये बोम्बिल ना पकड़नी मनने चाहिए सबसे बड़ा मगरमच्छ। कॉलिंग सर। अरे कुछ मिला क्या? सर, मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। सर, इन बोट्स में भी कुछ नहीं है। सर, पूरा डॉग छान मारा लेकिन माल कहीं नहीं है। गोता लगाया क्या? सर, पकड़ो रे। चलो रे। चल चल, वोट घुमा, वोट घुमा।
श्रीलंका की बॉर्डर है सर। तो उनके लिए बॉर्डर ना है के? वो फिशिंग बोट से सर, उन्हें परमिशन है, हमें नहीं। बॉर्डर है सर, प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। मन्ने बॉर्डर ना दिख रही, मन्ने ना दिख रही है रतुलाल जी। सर 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 सुनिए ना सर, प्रॉब्लम होगी सर। सर Sorry, we are not crossing. सर बोट्स तो श्रीलंका पहुंच गई। इतनी जल्दी? वहां से 18 किलोमीटर है, यहाँ से 6 है। We are not firing. Sorry. सर यो क्या आदमी है नथुलाल जी? इसकी कोई लक्ष्मण रेखा ही ना है। श्रीलंका में भी भारत में भी अपने को भगवान समझे है के? जय श्री राम। क्या हुआ सर? रूल रेड्डी सिद्धप्पा नायडू यानी मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ईश्वर को साक्षी मानकर स्वीकार करता हूं। क्या आपके सीएम बनने में वाकई पुष्पा का हाथ है? और क्या यही वजह है कि आप शपथ समारोह से सीधा पुष्पा के घर आए हैं? पुष्पा मेरे छोटे भाई जैसा है। उसने मुझसे कहा सीएम बनने के बाद मेरे घर खाना खाने जरूर आना, इसीलिए मैं खाना खाने दोस्त के घर आया हूँ। इसमें इतना हो अल्लाह मचाने की क्या जरूरत है? जाओ यार। मंत्रिमंडल में कौन-कौन होगा? सर आप राज्य के सुधार के लिए। अरे रिंकू, आज तारीख क्या है? 24 जुलाई है दीदी। क्यों? मेरे भाई को का इच्छा था ना, 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। पुष्पा ने उस दिन जाते वक्त एक डेट बताई थी और उसी दिन सीएम बदल दिया। हाँ दीदी। अब से ना इस स्टेट के सीएम होंगे सिद्धप्पा, पर राज होगा पुष्पा। तुम वहीं रुको पुष्पा, नीचे मत आना। मंदिर में भगवान के पास सीढ़ियां चढ़ के हमें ही जाना पड़ता है। आ गया मैं, आ गया। ला रे। ये सीएम के तौर पर मेरी पहली दस्तखत, शेखावत का ट्रांसफर आर्डर। खुश हो ना? कर दिया ना छोटा बात। अभी उसका ट्रांसफर किया तो अपना इज्जत ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ रहा तो उसका फजीती होगा। अभी थोड़ा बड़ा सोचना मांगता है, समझा? सीएम हो गया है तुम। अरे जैसा तू बोले पुष्पा। अरे वाह, क्या बात है शिवली। ओहो, किचन में पराठा पलटते हैं वैसे तूने पूरे राज्य की राजनीति ही पलट दी। मैं सीएम कैसे बना पता?
तेरे एक फोटो मांगने की वजह से। थैंक यू। नमस्कार माँ जी, कितने महान बेटे को जन्म दिया आपने। ये बात सिद्धप्पा नहीं कह रहा, एक सीएम कह रहा है। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। भाई वाह, खाने की महक से तो मुंह में नदियां बहने लगी। यार केशव, आज क्या खास है? बकरा काटा है सर जी। श्रीवल्ली भाभी ने मटन रस्सा खुद बनाया। खाकर बताइए सीएम सर कैसा लगा। अरे खाने की क्या जरूरत है, देखकर ही पता चल रहा है। जो बनाओगी कमाल ही बनाओगी। और सिंडिकेट मेंबर लोग, तुमसे ना मिनिस्टर डर कौन होगा, लगने लगा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन होगा, सब पुष्पा तय करेगा। क्या कोई बात ही डर नहीं। को लग क्या स्वामी, मैंने एक फोटो क्या मांगी, तुमने सीएम ही बदल दिया। ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम भाई को लोग कभी कभी तो अपने पति से कुछ मांगते हो। पति अगर वो इच्छा भी पूरी ना करे तो काय का मर्द। मेरी बीवी ने इसकी बातें सुनी ना तो मुझे ही घर से निकाल देगी। मेरी भी। पागल हो गए हो क्या? अब से मैं कुछ नहीं मांगने बेटा, वाली। हाँ? आज के बाद तेरे को कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे साथ तो अब तक फोटो ही नहीं खिंचवाई। अरे सर, खाने के बाद लेटे हैं ना फोटो। अरे तू रुक पुष्पा, फोटो के चक्कर में यहाँ तख्ते पलट जाते हैं। अरे तुम अरे भी कहाँ गया वो, किसी का? सर मैं यहीं पर हूँ सर। आ गया तू। श्रीवल्ली के साथ तेरी फोटो खींच चल। आजा बेटा। पुष्पा, मुझे सीएम बनाने के लिए तूने जुलाई 24 की तारीख ही क्यों चुनी? हाँ? अरे आज हैप्पी बर्थडे है मेरी बॉय को श्रीवल्ली का। अच्छा। आज नहीं बनोगे तो कब बनोगे तुम? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ भैया। बच्चा कैसा है? कैसी हो?